वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एनटी नेट हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। तो इस वीडियो से पहले हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हो तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। उनका लिंक भी आपको दे दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न रहेंगे तो ये होंगे 2018 में पूछे गए थे। तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न है तो ये है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो जो ये कथन है किसका है, तो बताना है हमें किसका कथन है ये। तो ये कथन रहेगा विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन अपने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में वर्णित किया है, वहाँ पर इसके बारे में बताया है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो एक तरफ पंक्तियाँ पूछी गई है और दूसरी तरफ उनके रचनाकार के बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है कि जो पंक्तियाँ हैं किसकी हैं। तो चलिए एक को दूसरे के साथ सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि जो पंडिय सहल सतवखानी, ये बताना है कि किसकी पंक्ति है। तो जो ये पंक्ति रहेगी आपकी तो ये होगी विकल्प 3 सरहप्पा की। तो चलिए देखते हैं ए का 3 के साथ कहाँ मिलान होता है। तो जो विकल्प डी है यहाँ पर ए का 3 के साथ मिलान हो जाता है, तो इसके अनुसार सही विकल्प डी होगा। तो बाकी को भी मिला लेते हैं। तो जो दूसरा है नौलख पात्री आगे नाचे, तो जो ये पंक्ति रहेगी तो ये होगी गोरखनाथ की। इसी प्रकार आगे देखते हैं, आगे है 12 बरस ले कुकर जीवे, तो ये पंक्ति किसकी होगी, तो ये होगी जगनी की। आगे है बजिए घोड़ निशान रान चौहान चौदिस, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये चंद बरदाई की है। तो यहाँ पर फिर से आपको पंक्तियों के बारे में बता देता हूँ। पंडिय सल सतबखानी, ये पंक्ति होगी सरहप्पा की। अगली जो पंक्ति है नौलख पात्री आगे नाचे, तो ये गोरखनाथ की पंक्ति होगी। आगे है 12 बरिस ले कुकर जीवे, तो ये पंक्ति जगनी की होगी। अंतिम है बजिए घोर निशान रान चौहान चहों दिस, तो ये पंक्ति चंद बरदाई की होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, तो बताना है कि वो कौन सी हैं। तो ये होंगी आपकी विकल्प डी, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो ये होगी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी पंक्तियों और उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित करने वाला है। एक तरफ पंक्तियाँ दी गई है और दूसरी तरफ उसके रचनाकार दिए गए हैं। तो चलिए पंक्तियों को मिलाते हैं। तो जो नगर बाहिर डोंबी नाचे, तो ये बताना है कि जो ये पंक्ति है नगर बाहिर डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, बताना है कि ये पंक्ति किसकी होगी, तो ये होगी कन्हप्पा की। तो यहाँ पर चलिए विकल्प को मिलाते हैं। ए का 2 के साथ कहाँ मिलान होता है, तो जो विकल्प 1 है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो ए है इसका सही उत्तर 2 है, तो सही मिलान ये होगा आपका। अगली पंक्तियों को मिलाते हैं। काया तरुवर पंच बिडाल, तो जो ये पंक्ति रहेगी तो ये लुईपा की होगी। अगला जो प्रश्न है यह पंक्ति है, कड़ुआ बोल ना बोलिस नारी, तो ये किसकी होगी, ये नरपति नाला की होगी। अगली पंक्ति है मोरा जोबना नवेल रभयो है गुलाल, तो ये पंक्ति किसकी है, ये है अमीर खुसरो की। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। तो एक बार आपको फिर से स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, तो ये पंक्ति होगी कन्हप्पा की। उसके पश्चात काया तरुवर पंच बिडाल, तो ये पंक्ति लुईपा की होगी। अगली जो पंक्ति है कड़ुआ बोल ना बोलिस नारी, तो ये नरपति नाला की पंक्ति होगी। अंतिम पंक्ति है मोरा जोबना नवेल रभयो है गुलाल, तो ये पंक्ति खुसरो की होगी। तो सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला क्वेश्चन है ये 5 है, इसमें पंक्तियाँ पूछी गई है। घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जव करी, परम महासुख एकहु कणे दुरई अशेष हरी, तो उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे संबंधित होगा, तो बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका सही विकल्प रहेगा तो ये होगा सी,
सी के अंतर्गत जो जो आते हैं उन्हें देखते हैं जो महासुख से संबंधित होंगी। तो पहला तो यहाँ पर आएगा महासुख, महासुह का तत्सम रूप है, बिल्कुल सही होगा। उसके पश्चात है महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन होगा। इसके पश्चात है प्रज्ञा और योग से महासुख की दिशा संभव है, तो ये भी सही होगा। अंतिम है महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, तो दोस्तों ये कथन सरासर गलत होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प रहेंगे महासुख के संबंध में, तो ये होगा 1, 2 और 3। तो जो ये विकल्प 3 में बिल्कुल सही होंगे। अगला क्वेश्चन है 6। इसमें पूछा गया है आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। तो ये जो कथन होगा बताना है किसका होगा। मुनिजिन विजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा 6 का, तो वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पर सी होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 7। इसमें पूछा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको जितने भी प्रश्न मैं पूछता जाता हूं, अगर आपको इनके उत्तर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में निरंतर प्रश्नों के उत्तर भी बता सकते हो हमारे साथ साथ। तो विकल्प में है यहाँ पर हमीर काव्य, उसके पश्चात है कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका या कीर्ति लता है। तो बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो 7 का सही विकल्प होगा तो वो होगा डी, कीर्ति लता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता में कहा है कि 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन इस कृति में हुआ है। कीर्ति लता में इसका वर्णन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है यह है 8। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करते हैं। तो सूची ए में जो पहला है विजय सेन सूरी, तो बताना है कि इनकी कौन सी रचना होगी विकल्प के अनुसार। तो यहाँ पर विजय सेन सूरी की रचना होगी रेवंत गिरिरास। ए का ए के साथ सुमेल हो जाता है। अगला है नरपति नाहल, इनकी जो रचना होगी तो ये होगी बिसल देव रासु। नरपति नाहल की बिसल देव रासु होगी। उसके पश्चात है शालिभद्र सूरी, तो इनका जो मिलान होगा तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास के साथ हो जाएगा। अगला है आसगू, इनका जो मिलान होगा तो ये होगा चंदनबाला रास के साथ। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प रहता है तो वो होगा विकल्प बी या कूट बी। ए का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो चलिए मिलान करते हैं, या स्पष्ट तौर पे आपको बता देता हूँ किसका क्या होगा। जो रेवंत गिरी रास रचना होगी इसके रचनाकार होंगे विजय सेन सूरी। इसके पश्चात जो भरतेश्वर बाहुबली रास होगा तो इसके रचनाकार होंगे शालिभद्र सूरी। इसके पश्चात है बिसलदेव रासु, इसके रचनाकार होंगे नरपति नाहल। और जो चंदन बाला रास है इसके रचनाकार होंगे आसगू। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल उचित होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 9 है। इसमें पूछा गया है कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा आपको बताना है कि सही विकल्प इनमें से कौन सा होगा। तो विकल्प में है सिद्धि हेतु आसन का एक रूप। विकल्प बी है सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया। विकल्प सी है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। और विकल्प 4 है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो बताना है कि सही विकल्प कौन सा होगा। तो ये होगा विकल्प सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अर्थ होगा सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से संसर्ग। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसका अवश्य ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है 10।
इसमें जो पूछा गया है कि रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा, तो यहाँ पर जो सही अनुक्रम रहेगा तो वो विकल्प सी होगा, अर्थात सी होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो रचना आएगी वो है कुवल्लीमाला कथा, उसके पश्चात राउलवेल, उसके पश्चात उक्ति व्यक्ति प्रकरण और सबसे अंत में वर्ण रत्नाकर। सही विकल्प यहाँ पर सी होगा।